हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत करती हूँ एक बार फिर से मैं आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल SWT BCom क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इंश्योरेंस, यानी कि प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ इंश्योरेंस से रिलेटेड मैं और क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है इससे रिलेटेड, सो उसमें बेसिक्स इन्फॉर्मेशन थी और इसमें भी और भी कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जो कि इंश्योरेंस से रिलेटेड हैं। तो प्लीज़ इसको स्टार्टिंग से लेकर अंत तक देखें ताकि आपका कोई भी पॉइंट छूटने ना पाए, मिस ना होने पाए। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं मैं अपने सारे वीडियो में क्वेश्चन से तो डिस्कस करते ही हूँ, मैं और भी चीज़ें डिस्कस करती हूँ, जैसे कि उससे उसका मीनिंग, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, उससे रिलेटेड हर एक चीज़ मैं डिस्कस करती हूँ। जो भी मेन पॉइंट्स है वो सारी चीज़ें बताती हूँ। सो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। एक और बात स्टूडेंट्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें। और चलिए अब अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, इंश्योरेंस प्रोवाइड अगेंस्ट, यानी कि बीमा हमें सुरक्षा प्रदान करता है किसके अगेंस्ट, यानी कि किस चीज़ से हमें प्रोटेक्ट करता है, किस चीज़ से हमें सिक्योरिटी हमें प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑप्शन है रिस्क, नेक्स्ट ऑप्शन है लॉसेस, थर्ड ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड लास्ट है नन। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि जो इंश्योरेंस है हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है रिस्क से भी और लॉसेस से भी। दोस्तों, इंश्योरेंस से रिलेटेड मैंने काफ़ी चीज़ें आपको इससे पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें मैं बता चुकी हूँ, लेकिन फिर भी इस वीडियो में मैं रिपीट कर देती हूँ कुछ चीज़ें, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो कि आखिर ये क्या इंश्योरेंस होता क्या है। इससे जुड़ी सारी चीज़ें यानी कि सारे सवाल मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि इंश्योरेंस का दोस्तों हिंदी मतलब होता है बीमा, जो भविष्य में होने वाले किसी भी नुकसान या हानि से निपटने का जरिया है। कोई भी ये नहीं जानता, जैसे कि कोई भी नहीं जानता, चाहे हम हो चाहे आप हो, कि कल क्या होने वाला है। तो इसके जरिए यानी कि इंश्योरेंस के जरिए भविष्य में होने वाली जितने भी नुकसान की भरपाई की जा सकती है, यानी कि कोई भी अगर नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई की जा सकती है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, द डैश इज द पार्टी हु एग्रीज टू कंपनसेट द अदर पर्सन अगेंस्ट पॉसिबल लॉसेस, यानी कि वो कौन सी पार्टी होती है जो सहमत होती है कि वो कंपनसेट करेगी, भरपाई करेगी अगर दूसरे पर्सन को लॉस हुआ है तो। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन है इंश्योर्ड, नेक्स्ट ऑप्शन है इंश्योरर, थर्ड ऑप्शन है एश्योर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है नन। इसका आंसर ऑप्शन बी सही है, यानी कि इंश्योरर। इंश्योरर दोस्तों वो होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है इंश्योरर के बारे में। इंश्योरर को हिंदी में कहते हैं बीमा कर्ता। अब ये होते क्या हैं इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ी सी डिटेल। बीमा कर्ता दोस्तों वह पक्ष है, वो पार्टी है जो हानि की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है। इसमें भी जैसे कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, द डैश इज द पार्टी हु गेट्स हिज लाइफ और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड अगेंस्ट रिस्क, यानी कि वो कौन सा पक्ष है, वो कौन सी पार्टी है जो कि अपने लाइफ और प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंश्योरेंस कराती है रिस्क के बदले, रिस्क के अगेंस्ट। फर्स्ट ऑप्शन है इंश्योर्ड, नेक्स्ट ऑप्शन है इंश्योरर, थर्ड ऑप्शन है एश्योरर एश्योर्ड एंड लास्ट ऑप्शन है नन। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि इंश्योर्ड। इंश्योर्ड के बारे में आप समझ लेते हैं कि आखिर होता क्या है दोस्तों। इंश्योर्ड को हिंदी में बीमित कहा जाता है। जोखिम के अधीन व्यक्तियों या संपत्तियों को बीमित कहा जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको। मैंने अभी जैसे कि बताया कि जोखिम के अधीन जो भी व्यक्ति होते हैं या फिर उनके संपत्ति को बीमित कहा जाता है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, the insurer agrees to compensate the insured in consideration of a sum of money is called, यानी कि इंश्योरर जो होता है वो एग्री करता है कि कुछ मनी कंपनसेट करेगा, कुछ मनी देगा इंश्योर्ड को, उसको हम क्या कहते हैं, उस कंसिडरेशन ऑफ अ सम ऑफ मनी को किस नाम से जाना जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है प्रीमियम, नेक्स्ट ऑप्शन है पॉलिसी, थर्ड ऑप्शन है सब्जेक्ट मैटर एंड लास्ट ऑप्शन है नन।
इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि उसको हम प्रीमियम के नाम से जानते हैं। यानी कि जो इंश्योरर होता है, यानी कि जो बीमा करता होता है, वो हानि की क्षतिपूर्ति करने का वचन देता है इंश्योर्ड को, यानी कि जो जोखिम के अधीन व्यक्ति या संपत्ति होती है उनको, कुछ मनी के फॉर्म में, उसको हम प्रीमियम कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ तो लिसनर्स, आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहती हूँ आप सभी से कि अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने में बिल्कुल कंजूसी ना कीजिएगा। अब चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द थिंग्स और प्रॉपर्टी इंश्योर्ड इज कॉल्ड डैश ऑफ द इंश्योरेंस। मतलब यानी कि बीमित संपत्ति के लिए चीज़ों को बीमा का यानी कि इंश्योरेंस का क्या कहा जाता है। ऑप्शंस हैं सब्जेक्ट मैटर, नेक्स्ट ऑप्शन है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, थर्ड ऑप्शन है पॉलिसी एंड लास्ट ऑप्शन है नन। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि सब्जेक्ट मैटर कहा जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द डॉक्यूमेंट विच lays down the terms of the contract of the insurance is called the dash। यानी कि वह दस्तावेज जो बीमा के अनुबंध की शर्तों को निर्धारित करता है उसे क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है पॉलिसी, नेक्स्ट ऑप्शन है सब्जेक्ट मैटर, थर्ड ऑप्शन है प्रीमियम एंड लास्ट ऑप्शन है इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि पॉलिसी। इसको हम पॉलिसी के नाम से जानते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं लिसनर्स। जैसे कि मैंने बताया कि बीमा प्रदान करने वाले समझौते को बीमा पॉलिसी कहा जाता है, ठीक, यानी कि बीमा पॉलिसी यानी इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है। अब इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ और चीज़ें बताती हूँ कि जैसे कि इंश्योरेंस क्यों करवाना ज़रूरी है, इसकी क्या आवश्यकता है। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारी लाइफ है उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं, कुछ भी अनसर्टेनिटी हो सकती है, कोई नहीं जानता। ये जो रिस्क होता है यानी कि डेथ का भी रिस्क होता है, और किसी चीज़ की डिसेबिलिटी का यानी कि ह्यूमन लाइफ में डिसेबिलिटी का भी रिस्क होता है, फायर का, कहीं आग लग गई प्रॉपर्टी में, बर्गलरी रिस्क होता है, और भी बहुत सारे रिस्क होते हैं हमारी लाइफ में। अगर ईश्वर ना करे, अगर कोई भी अकरेंस हो जाती है यानी कि किसी भी केस में कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी लॉस हो जाता है, तो जो इंडिविजुअल होता है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको बहुत बड़ा लॉस सफ़र करना पड़ता है, यानी कि बहुत बड़ी हानि से, क्षतिपूर्ति से गुजरना पड़ता है, क्षति से गुजरना पड़ता है। इस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए, इस अनसर्टेनिटी के इम्पैक्ट को कम करने के लिए हमको इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि हमें इंश्योरेंस की ज़रूरत क्यों है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज़ द एलिमेंट ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन है कि LIC का एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एसेंशियल एलिमेंट है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज़ नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, थर्ड ऑप्शन है बोथ यानी कि A एंड B, एंड लास्ट ऑप्शन है नन यानी कि इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर बताने से पहले लिसनर्स, मैं आपको LIC से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बताना चाहूँगी, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस क्या होता है। आइए इसको जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस को आमतौर पे दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा है जनरल इंश्योरेंस। तो हम आज लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बात करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस दोस्तों, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का नाम तो सबने सुना होगा, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, क्योंकि ये सबसे पुरानी सरकारी बीमा कंपनी है जो कई योजनाओं के तहत जीवन बीमा करती है। जो कई मैंने जैसे बताया कि बहुत सारी योजनाओं के तहत जीवन बीमा करती है। जीवन बीमा एक तरह की सेविंग है, बचत है, जिसे कोई व्यक्ति लेता है तो उसकी किसी, ईश्वर ना करे, अगर दुर्घटना में मौत होने पर उसके परिवार के लोगों को बीमा कंपनी कुछ राशि या प्रीमियम देती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि लाइफ जो होती है किसी की भी हो, वो अनसर्टेन है, कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए। बहुत तरीके के रिस्क होते हैं इसमें, बहुत सारे रिस्क या तो किसी की लाइफ में जल्दी आते हैं या फिर किसी की लाइफ में लेट से आते हैं, और ज़रूरी नहीं कि सब में आए ही।
सबकी किस्मत एक जैसी भी नहीं होती है। इसी की रिजल्ट की वजह से, यानी कि इसी रिस्क की वजह से क्या होता है कि हमको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की आवश्यकता होती है, ताकि अगर इन केस किसी की भी अगर डेथ हो जाती है या फिर ओल्ड एज में भी, अगर ताकि फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड की जा सके इसके तहत, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, जो लाइफ इंश्योरेंस होती है उसको लेने के लिए कुछ अमाउंट एक निश्चित समय तक बीमा कंपनी में जमा करना होता है। उससे उसको कितना प्रीमियम मिलेगा यह बीमा की योजना पर निर्भर करता है। जीवन बीमा दोस्तों, यानी कि जीवन बीमा में भी कई योजनाएं होती हैं, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस, बंदोबस्ती की योजना, मनी बैंक पॉलिसी आदि। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच आर दी टाइप्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़, यानी कि इसमें से कौन कौन से लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के टाइप्स हैं, प्रकार हैं। फर्स्ट ऑप्शन है होल लाइफ पॉलिसी, नेक्स्ट ऑप्शन है जॉइंट लाइफ पॉलिसी, थर्ड ऑप्शन है चिल्ड्रेन इंडोमेंट पॉलिसी, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों ही पॉलिसी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के प्रकार हैं, और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी एंड एन्युटी पॉलिसी। अब इसके बारे में जान लेते हैं कि जो लाइफ इंश्योरेंस के पॉलिसीज़ के जो प्रकार हैं उनके बारे में क्या कहा गया है। सबसे पहला है होल लाइफ पॉलिसी। अब होल लाइफ पॉलिसी क्या होता है? होल लाइफ पॉलिसी में, यानी कि इस प्रकार की पॉलिसी में बीमित व्यक्तियों की मृत्यु होने पर ही बीमित राशि का भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। यह नीति दो या दो से अधिक व्यक्तियों के जीवन पर संयुक्त रूप से ली जाती है। थर्ड है चिल्ड्रंस इंडोमेंट पॉलिसी। इस पॉलिसी में बच्चों की शिक्षा या शादी के लिए धन प्रदान करने के लिए ली गई होती है ये। और जैसे कि एग्जांपल ले सकते हैं अब जीवन अनुराग पॉलिसी। इस पॉलिसी में यानी कि यह राशि बीमाकर्ता द्वारा देय होती है जब बच्चे एक विशेष उम्र में भाग लेते हैं। एंड नेक्स्ट है इंडोमेंट लाइफ एश्योरेंस पॉलिसी। इस प्रकार की पॉलिसी के तहत बीमाकर्ता किसी विशेष आयु की प्राप्ति पर या उसकी मृत्यु पर बीमित व्यक्ति को एक विशिष्ट राशि का भुगतान करने का वचन देता है, जो भी पहले हो इसमें से। और नेक्स्ट है एन्युटी पॉलिसी, यानी कि इस पॉलिसी के तहत बीमित राशि या पॉलिसी का पैसा मासिक या वार्षिक किस्त में देय होता है जब बीमित व्यक्ति एक निश्चित आयु में उपस्थित होता है। आई होप आप सभी को क्लियर हो गया होगा। ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 9 है इंश्योरेंस कंपनी नीड्स फ्री एसेट्स फॉर, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को फ्री एसेट्स की आवश्यकता होती है। फर्स्ट ऑप्शन है फाइनेंसिंग न्यू बिजनेस, नेक्स्ट ऑप्शन है जनरेटिंग मोर कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स, थर्ड ऑप्शन है ग्रेटर लीवरेज इन इन्वेस्टमेंट, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑप्शन डी सही है, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी को फ्री एसेट्स चाहिए होता है इन सब चीज़ों के लिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है इंश्योरेंस नीडेड बाय ए पर्सन कैन बी डिटरमाइंड बाय, यानी कि जो भी व्यक्ति को इंश्योरेंस चाहिए होता है वो डिटरमाइन किया जाता है ह्यूमन लाइफ वैल्यू मेथड के द्वारा। नेक्स्ट है फ्यूचर लाइफ वैल्यू मेथड, थर्ड है ह्यूमन इकोनॉमिक वैल्यू मेथड, एंड लास्ट है नन। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि ह्यूमन लाइफ वैल्यू मेथड के द्वारा। अब जैसे कि मैंने बताया कि जो इंसान होते हैं, यानी कि जो पर्सन्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो इंश्योरेंस क्यों लेते हैं, क्या आवश्यकता है, क्या पर्पज़ होता है इंश्योरेंस लेने का। तो दोस्तों मैं इसमें आपको ये भी बताऊंगी आज कि किस वजह से जो व्यक्ति होता है वो इंश्योरेंस लेता है, यानी कि क्यों लेता है। तो जो उसका पर्पज़ है वो मैं आपको इस वीडियो में आज एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि इंश्योरेंस दोस्तों, जितने भी ह्यूमन बीइंग होते हैं उनके माइंड में डर बैठा होता है किसी ने कि जो फियर है, यानी कि मतलब कुछ ना कुछ फियर होता है। जैसे वो फियर किस चीज़ से रिलेटेड कि वो अपनी बेसिक लाइफ की बेसिक नीड को फुलफ़िल कर पाएंगे। जैसे कि बेसिक नीड क्या, फूड, क्लॉथिंग एंड हाउसिंग, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान भी कहा जाता है। यानी कि इस चीज़ को फुलफ़िल कर पाएंगे या नहीं, इस चीज़ से डर उनका बैठा रहता है।
ये फियर नहीं उनके अंदर होता है, जब बल्कि उनके डिपेंडेंट्स के लिए भी होता है कि वो उनकी भी आवश्यकताएं पूरी कर पाएंगे कि नहीं, उनके पास वो सोर्स ऑफ इनकम है कि नहीं, कि बेसिक नीड फुलफ़िल हो पाएगी उनके सर्विसेज और बिजनेस के थ्रू कि नहीं। अगर वो अपनी बेसिक नीड को फुलफ़िल करने में एबल होते हैं तो उनको एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है, यानी कि व्हीकल, प्रॉपर्टी और ज्वेलरी एटसेट्रा और भी बहुत सारे। और फिर उनको फिर दूसरी डर उनके अंदर पैदा हो जाती है, यानी कि सेविंग्स रिलेटेड, यानी कि एसेट्स को सेव करना, यानी कि डिस्ट्रक्शन से, जो कि डिस्ट्रॉय ना हो जाए उनके जो भी उनके पास संपत्ति हैं वो चीज़, वो एसेट जैसे कि डिस्ट्रॉय ना हो जाए एक्सीडेंट में, या फिर आग ना लग जाए, या फिर किसी भी तरीके का कोई भी अनसर्टेनिटी हो ना जाए, ये चीज़ों से रिलेटेड। यानी कि अगर ओल्ड एज में पहुंच गए हैं तो फिर उनके लिए उसके लिए भी चाहिए, या फिर कोई भी अनसर्टेनिटी हो जाती है तो उससे भी रिलेटेड इनके अंदर डर बैठा रहता है। इसीलिए ये सब चीज़ों से, इस प्रॉब्लम से ओवरकम करने के लिए इंश्योरेंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज अ डैश एग्रीमेंट, यानी कि बीमा का अनुबंध एक डैश समझौता है। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कंटिंजेंट, नेक्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन है बोथ एंड लास्ट ऑप्शन है नन। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि कंटिंजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12 है, रिस्क इज इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ डैश थ्योरी, यानी जोखिम का मूल्यांकन किस सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, यानी कि कौन सा प्रिंसिपल है। फर्स्ट ऑप्शन है वेरिएबिलिटी, नेक्स्ट ऑप्शन है कंटिंजेंसी, थर्ड ऑप्शन है प्रोबेबिलिटी एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी, संभाव्यता के आधार पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट मीन्स डैश इंटरेस्ट, यानी कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब है कौन सा इंटरेस्ट, यानी कि बीमा योग्य ब्याज का अर्थ है। फर्स्ट ऑप्शन है इंडिविजुअल, नेक्स्ट ऑप्शन है सोशल, थर्ड ऑप्शन है मॉनेटरी एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि मौद्रिक ब्याज, मॉनेटरी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, ह्यूमन लाइफ इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ डैश, यानी कि मानव जीवन किसके अनुबंध की विषय वस्तु है। फर्स्ट ऑप्शन है लाइफ इंश्योरेंस, नेक्स्ट ऑप्शन है फायर इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है मरीन इंश्योरेंस, लास्ट ऑप्शन है नन। इसका आंसर ऑप्शन ए सही है, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस मानव जीवन जीवन बीमा के अनुबंध की विषय वस्तु है। क्वेश्चन नंबर 15 है, डैश इन्वॉल्व्स प्रोपोर्शनेट शेयरिंग ऑफ द इंश्योरेंस अमाउंट मोर देन वन इंश्योरर, यानी कि वो क्या है जिसमें एक से अधिक बीमा के बीच बीमा की अनुपातिक बंटवारा शामिल है। फर्स्ट ऑप्शन है री इंश्योरर, नेक्स्ट ऑप्शन है डबल इंश्योरेंस, थर्ड ऑप्शन है को इंश्योरेंस एंड लास्ट ऑप्शन है नन। इसका आंसर ऑप्शन सी सही है, यानी कि को इंश्योरेंस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैंने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं, मुझे आशा है कि आप सभी को, आई होप आप सभी को सब कुछ समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ ना समझ में आया हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, या फिर आपकी नॉलेज को बढ़ाता है थोड़ा सा भी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इश्यू है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।